मैं विजय कुमार रोज एक कहानी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है चतुर किसान। एक गांव में एक अमीर जागीरदार रहता था जिसका नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह बड़ा अमीर था, बहुत धनवान था। उसके पास पैसे की कोई कमी ना थी। बड़े लोगों के साथ उठता बैठता और उसके संबंध अच्छे अच्छे लोगों से थे। किंतु गरीब किसान और आम गांव वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे उनसे बात करना बिल्कुल नहीं पाता था। यहाँ तक कि अगर कोई किसान उसके आसपास भटकने की भी कोशिश करता तो अपने शिकारी कुत्ते जो उसने पाल रखे थे वो उन पर छोड़ देता। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। एक बार गांव के ही 3 किसान बल्लू, मुन्ना और भोला आपस में बात कर रहे थे। बल्लू बोला कि गांव में निकलते हुए मैंने आज खड़क सिंह जागीरदार के घर के बाहर से जो उनकी शीशे वाली खिड़की है उसमें से झांक के देखा तो वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे और चाय पी रहे थे। उसकी बात सुन के मुन्ना बोला कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो सुबह ही जागीरदार साहब से खेत में मिला हूँ। मुन्ना और बल्लू की बात सुन के भोला बोला कि उन्हें अपने घर में आराम कुर्सी पे बैठा हुआ देखना या खेत में उनसे मिलना कौन सी बड़ी बात है। मैं चाहूँ तो जागीरदार साहब के साथ भोजन कर सकता हूँ। भोला की बात सुन के मुन्ना और बल्लू दोनों हंसने लगे, जोर से हंसे और बोले अरे जाओ जाओ अपना मुंह शीशे में देख के आओ। जागीरदार साहब के साथ खाना खाना कोई मजाक नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें 5 बोरियां दूंगा गेहूं की। और मुन्ना बोला कि मैं तुम्हें एक जोड़ी बैल का दूंगा। भोला बोला तो ठीक है, शर्त लग गई। अगर मैं जागीरदार साहब के साथ खाना खाता हूँ तो तुम मुझे बोरी और एक जोड़ी बैल दोगे, और अगर मैं नहीं खा पाता हूँ तो मैं तुम्हारा उम्र भर दास बन के काम करूंगा। तीनों ने ये शर्त मंजूर कर ली। दूसरे दिन भोला सुबह सुबह जागीरदार साहब के घर गया। दरवाजे पे खड़क सिंह के सेवकों ने भोला को रोक लिया और कहा कि भाई कहाँ जा रहा है। भोला बोला अरे मैं तो जागीरदार साहब के लिए खुशखबरी लाया हूँ, उन्हीं के फायदे की बात है। अब अगर आप नहीं अंदर ले जाना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं। खुशखबरी की बात सुन के खड़क सिंह के सेवक एक बार रुके और वो खड़क सिंह के पास पहुंचे। बोले जागीरदार साहब ऐसे ऐसे दरवाजे पे एक भोला नाम का किसान आया हुआ है और कह रहा है कि आपके लिए खुशखबरी लाया है, आपसे मिलना चाहता है। खुशखबरी की बात सुन के जागीरदार ने सोचा कि पहली बार कोई व्यक्ति मेरे पास खुशखबरी लेके आया है, मुझे कुछ देने के लिए आया है, इससे बात कर लेना चाहिए। खड़क सिंह ने भोला को अंदर बुला लिया। भोला जब अंदर आया तो जागीरदार साहब से बोला जागीरदार साहब मैं आपसे आपके सेवकों के बीच में बात नहीं कर सकता, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। जागीरदार अब और ललचा गया। उसने सोचा कि जरूर कोई रहस्यमयी बात है, तभी ये मुझसे एकांत में बात करना चाहता है। अब जागीरदार को थोड़ा थोड़ा लालच भी आने लगा था। उसने अपने सारे सेवकों को वहां से हटा दिया और भोला से बोला भोला कहो अब क्या बात है। भोला बोला बस जागीरदार साहब मुझे आपसे एक बात जानना था जिसका जवाब आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। जागीरदार बोले कहो क्या बोलना चाहते हैं। भोला बोला जागीरदार साहब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि घोड़े के सिर के बराबर सोने के डले की कीमत क्या होगी। जागीरदार भोला की बात सुन के उसने सोचा कि घोड़े के सिर के बराबर सोने का डला, आखिर भोला ये बात क्यों पूछ रहा है। उसे लगा शायद कहीं खेत में या जमीन में कोई गड़ा हुआ धन तो इसके हाथ नहीं लग गया। खड़क सिंह लालच में आ गया और वो भोला से बोला कि क्या हुआ, तुम्हारे हाथ क्या कोई सोना या कोई खजाना लगा है क्या। भोला बोला वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए, और अगर आपको नहीं बताना तो फिर मैं घर जाता हूँ, मुझे अभी खाना भी बनाना है और खाना भी खाना है। खड़क सिंह अब पूरी तरह से भोला के जाल में फंस चुका था। बोला कि अरे भोला तुम क्यों परेशान होते हो, घर जाके तुम खाना बनाओगे, इससे अच्छा है तुम मेरे ही यहाँ भोजन कर लो। और वैसे भी गांव वालों ने जो मेरे बारे में राय बना ली है, तुम्हारा वो भ्रम भी टूट जाएगा। मैं कोई इतना खराब व्यक्ति नहीं हूँ, बस गांव वालों ने यूं ही मेरे बारे में गलत राय बना ली।
उसने भोला को बिठाया और अपने सेवकों से कहकर खाना लगवाया। भोला ने अपने सामने जब इतना सारा व्यंजन, इतनी तरह का भोजन देखा, इतनी सारी सब्जियां, दाल, अचार, चटनी, तो उसके मुंह में पानी आ गया। भोला ने जम के खाना खाया और एक जोरदार डकार ली। उसके बाद जब खड़क सिंह को लगा कि भोला ने भोजन कर लिया है, तो बोले कि भोला अब बताओ आखिर वो सोने का डला कहाँ है, और वो जो सोने का डला है तो मुझे लाके दे दो, वो मेरे पास सुरक्षित रहेगा, मैं तुम्हें इनाम के रूप में 1000 रुपये दूंगा। भोला मायूस सा मुंह बना के बोला कि लेकिन जागीरदार साहब, मेरे पास तो ऐसा कोई सोने का डला है ही नहीं। ये सुनकर जागीरदार गुस्से में आ गया। वो पूरी तरह से गुस्से में लाल हो गया और बोला कि अगर तेरे पास कोई सोने का डला नहीं है तो फिर ये तू मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा था। भोला बोला कि वो तो बस मैं यूं ही जिज्ञासा बस पूछ रहा था। आज खेत में बल्लू और मुन्ना इस बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगा आपसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा जो मुझे इसके बारे में बताएगा कि घोड़े के सिर के बराबर सोने के डले की कीमत क्या होती है। जागीरदार ने उसे वहां से डांट के भगा दिया और बोला, बेवकूफ गधे, निकल यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। भोला वहां से जाने लगा। जाते जाते पीछे मुड़ के बोला कि जागीरदार साहब, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ, मैंने आपके घर में एक मजेदार दावत का स्वाद लिया है और साथ में एक जोड़ी बैल और 5 गेहूं की बोरी भी शर्त में जीत ली है। और भोला वहां से हंसता हुआ चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।